हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। क्लास 7 सिविक्स चैप्टर मार्केट अराउंड अस करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम देखेंगे कि वीकली मार्केट्स क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉल्स क्या होते हैं, और जो हमारे पास जो आसपास नेबर बाउरिंग में जो शॉप्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्चुअल में उनमें सामान कहाँ से आता है, या वो कौन सी चेन है कि आज हमारे पास कोई सामान है वो कितनी लंबी दूरी तय करके आ रहा है, हमें पता है नहीं पता है। तो आज हम पूरे चैप्टर में यही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। अभी आप एक पिक्चर देखो या अपने आसपास अपने घर में सामान देखो, ठीक है। आपने देखा कि आप मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं, कुछ क्या सारा ही सामान हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, शॉप्स हो गए, टूथपेस्ट हो गया, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ, नोटबुक, बिस्किट एटसेट्रा। जो भी आपकी काम की चीज है, जो आपको डेली इस्तेमाल होती है या कभी भी इस्तेमाल होगी, आप जाते हो मार्केट और उसको खरीद कर ले आते हो, ठीक है। अब क्या होता है, हम जिन दुकानों पे जाते हैं वे भी अलग अलग तरह के दुकान होते हैं, है ना। कि भाई कभी हम गए शॉप पे जाके खरीद के आए, कभी हमने किसी बाहर ठेले वाले से कोई सामान खरीद लिया, कभी अपने आस पड़ोस में कोई दुकान है उससे खरीद लिया, ठीक है। कभी वीकली मार्केट चले गए माँ पापा के साथ, वहां पे हमने जाके खरीद लिया। कभी हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए, कभी मॉल गए, है ना। हम कोई चीज एक जगह से नहीं खरीदते, हम तरह तरह की दुकानों के पास जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में जो 3 तरह की हम दुकानें देखते हैं, एक वीकली मार्केट, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसा सामान होता है, और जो हमारे आसपास की दुकानें हैं। तो आज हम इन 3 मार्केट्स को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये आपके लिए पिक्चर्स है कि देखो आप क्या क्या सामान खरीदते हैं, कहाँ कहाँ से कोई सामान खरीदते हैं। वीकली मार्केट। अब पहले मैं आपको इस वीकली मार्केट का मेन जो एक तात्पर्य है वो बता दूं। वीकली मार्केट क्या होती है, आपने कभी भी ना या तो सुना होगा या अपने मम्मी पापा से कभी सुना होगा कि बुध बाजार, शनि बाजार, सोम बाजार, शुक्र बाजार के हमारे यहाँ ये लगता है। तो ये इंडिया में हर जगह लगता है और 1000 में ये मार्केट ऐसी लगती है। अब ये किसी एक स्पेसिफिक डे पे लगती है मार्केट। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, आज ये जो शॉपकीपर्स हैं आज यहाँ पे बैठेंगे, सोमवार को ये अपनी दुकान यहाँ लगाएंगे, ट्यूसडे को दुकान वहां पे लगाएंगे। मतलब हफ्ते के 6 दिन अलग अलग जगह पे ये क्या करते हैं, अपनी मार्केट लगाते हैं, अपना शॉप लगाते हैं। ए वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। कि हफ्ते के स्पेशल डे पे आज ये यहीं पे बैठेंगे, आज ये यहीं पे अपनी दुकान लगाएंगे। अब पहली बात कि ये जो दुकानें हैं परमानेंट नहीं है। मैंने बताया जब हफ्ते के 6 दिन अलग अलग जगह लगाएंगे तो क्या जो उनकी दुकान है वो परमानेंट होगी? नहीं होगी। जो इनकी दुकान है वो परमानेंट नहीं होती। ट्रेडर्स सेट अप शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। सुबह लगाएंगे या दोपहर में स्टार्ट करेंगे, शाम तक उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपना सामान बेचेंगे और इस चीज को क्लोज कर देंगे, फिर अगले दिन किसी और जगह चले जाएंगे। देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस एंड देन नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपको कहीं और वो मिलेगा, किसी और मार्केट में मिलेगा। ओके, देयर आर 1000 ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। अब मैंने भी बताया कि इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे वीकली मार्केट्स लगते हैं, 1000 में है उनकी गिनती। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। अब इन जो वीकली मार्केट्स में लोगों को अपनी रोजमर्रा की चीजों का सारा सामान मिल जाएगा। जैसे अगर उनको बर्तन चाहिए, बर्तन मिल जाएंगे, कुछ और घर का सजाने का सामान चाहिए वो मिल जाएगा, प्लास्टिक का सामान मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे चीप रेट में। तो ये सारी चीजें लोगों को मिल जाएगा। Many things in weekly market are available at cheaper rate। अब ये जो जहाँ पे चीजें मिलेंगी ना वीकली मार्केट में, वो उनका जो रेट है वो सस्ता होगा। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग। अब देखो, कोई चीज हमें सस्ती मिल रही है, क्यों मिल रही है उसके पीछे भी रीजन होता है। कोई चीज हमें महंगी मिल रही है उसके पीछे भी एक जो रीजन है वो होता है। अब ये यहाँ पे जो वीकली मार्केट है, यहाँ हमें सस्ती मिल रही है, पर अगर उसी चीज को हम किसी कॉम्प्लेक्स मॉल में लेने जाएंगे, ठीक है, या किसी बड़ी दुकान में लेने जाएंगे तो वो हमें महंगी मिलेगी। कभी आपने रीजन देखा है क्यों? इनका एक रीजन है कि अगर आप कोई भी सामान बड़े मॉल से या बड़ी शॉप से खरीदते हो, ठीक है, दुकान से खरीदते हो, तो जो दुकानदार है ना बेटा, उसको रेंट भी देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसका बिल भी देना पड़ता है, और गवर्नमेंट को भी कुछ फीस देनी होती है ना भाई। कोई ऐसे तो ना अपनी दुकान लगा लेगा, गवर्नमेंट से परमिशन भी तो लेगा ना कि अपनी दुकान में खोलना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो उसके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपने देखा ना कि जो मालिक होता है वो दुकान पे बैठा रहता है या वो एक जगह बैठा रहता है,
और जो वर्कर्स हैं वो हमें सामान दिखा रहे होते हैं या सामान को बेच रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको सैलरी देनी होती है ना, पे वेक्स टू देयर वर्कर्स। तो इसीलिए जो उनका प्रोडक्ट है वो हम तक आएगा महंगा, ठीक है, वो उसमें सारी चीज इंक्लूड करेंगे, अपना रेंट भी रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी उसमें पार्ट रखेंगे, गवर्नमेंट को देने वाली फीस का भी उसमें हिस्सा रखेंगे, और जो वर्कर्स को सैलरी देनी है उसका भी हिस्सा रखेंगे। तो ये सब मिला के इसलिए हमें किसी बड़े मॉल में या किसी बड़ी शॉप में वो चीज क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप वही सेम चीज वीकली मार्केट में खरीदते हो तो देखो, जो वहां का जो ओनर है, जिस शॉप का वो ओनर है, वो अकेला ही काम कर रहा है, और जो उसकी हेल्प है वो उसकी फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, तो उसको ना तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, और देनी भी पड़ रही है थोड़ा बहुत अगर मैं स्टोर लगाने का, तो वो उतना महंगा नहीं है जितना किसी एक बड़ी शॉप का जो रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो है, ठीक है। तो इसीलिए वीकली मार्केट में हमें कोई भी चीज सस्ती मिल जाती है इन रादर देन कि जो चीज हम किसी मॉल में खरीदते हैं। So most of them are helped by their family members, hence do not need to hire workers। अब उसको वर्कर्स भी रखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखो, अब इसने अपने वीकली बाजार में अपनी दुकान लगा रखी है, ठीक है, ये कपड़े बेच रहा है, कंबल बेच रहा है, ठीक है। अब इसने देखो, ये इसका जो भी फैमिली मेंबर ही होगा, ठीक है, और इसने कहाँ अपनी दुकान लगा रखी, क्या उसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, नहीं, कुछ नहीं देना पड़ रहा, तो इसका जो सामान है वो हमें चीपर रेट में मिल जाएगा। So weekly market also have number of shop selling the same goods, which means there is a competition among them। अब जैसा इसने दुकान खरीद कर रखा है ऐसा ही सेम आपको और दुकानें मिल जाएंगी। मतलब अगर कोई कुछ सामान बेच रहा है, वेजिटेबल बेच रहा है, यूटेंसिल्स बेच रहा है, तो प्लास्टिक बेच रहा है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दुकानदार है वहां पे एक चीज को बेचने वाला, बहुत सारे दुकानदार है और कंपटीशन है। अच्छा, वो कहेगा मैं 5 किलो का ये चीज दे रहा हूँ, वो 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं तो 2 रुपए किलो दे रहा हूँ। मतलब इतना मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन होता है। अब अगर एक जो ट्रेडर है वो आपको हाई प्राइस दे रहा है, तो आपके पास ये एक आप चॉइस हो जाती है कि आप क्या करो, उससे खरीद के ना खरीद के जो उसको सस्ते चीज में दे रहा है, जो उसको सस्ते दामों में दे रहा है, आप उससे खरीद लो, या आप वहां जगह खरीद लो जहां बार्गेनिंग कर सकते हो, या वहां का जो प्राइस है उसको डाउन करा सकते हो। तो इन जो वीकली बाजार है उनकी एक गुड क्वालिटी हो जाती है कि अगर आपको इस वाली दुकान का सामान पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दूसरे पास के चले जाओ। ये महंगा दे रहा है ये शॉपकीपर, तो ठीक है मैं दूसरे के पास चले जाऊंगी। अगर आप किसी को जानते हो, बार बार आ रहे हो जा रहे हो, तो आप उसको बार्गेनिंग करके ठीक है भाई इतने का लगा ले, मैं तो इतने पैसे दूंगी, तो ये बार्गेनिंग का काम भी हो जाता है। तो जो वीकली मार्केट है उनका ये फायदा हो जाता है। One of the advantage of weekly market is that most thing you need are available at one place। अब इनका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर पूछे वीकली मार्केट का, कि आपको जितनी भी चीजें हैं वो एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है। Whether you want vegetables, groceries, cloth items, utensils, all of them can be found here। पूरा बड़ा बाजार लगता है बेटा, कोई छोटा मोटा बाजार नहीं लगता, पूरा बड़ा बाजार होता है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है, और एक जैसे सामान की बहुत सारी दुकानें होती है। You do not have to go different areas to buy different things। People also prefer going to market where they have a choice and variety of goods। ठीक है, आपके पास वैरायटी भी है सामान की, आपके पास चॉइस भी है, इससे खरीदना तो इससे खरीदो, उससे खरीदो तो उससे खरीदो। आपको कोई सामान खरीदना है, पूरा अच्छा सामान मिलेगा और क्या चीप प्राइस में मिलेगा। अब यहाँ पे एक आपको स्टोरी के हिसाब से समझाया गया है कि समीर है, एक स्मॉल ट्रेडर है, ठीक है, वो जो वीकली मार्केट है वहां पे अपने एक कपड़ों की दुकान लगाता है, ठीक है। अब इसके जैसे वहां 4-5 लोग और हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपना सामान मार्केट से लाने के लिए मिनी वैन को हायर कर लिया, ठीक है। अब जो उसके कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर है वो आसपास के एरिया के, जहां इन्होंने ये दुकानें लगा रखी हैं अपनी बाजार में, जो आसपास के लोग हैं वो इनसे सामान खरीदते हैं। और ये कहता है कि जब दीपावली का या पोंगल का टाइम होता है ना, जब तो उसका जो काम है वो अच्छा चल जाता है, मतलब उसके बहुत अच्छे कपड़े बिक जाते हैं। सोप्स इन द नेबरहुड, अब हमारे आसपास की भी तो होता है, जहां से हम दूध लेके आते हैं, या जहां से हम कई बार जो हमारा पेंसिल शॉर्पनर का या नोटबुक लानी होती है, तो हम आसपास की दुकानों में जाकर खरीद के लेके आते हैं ना। सो वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। अब हमने देख लिया कि जो वीकली मार्केट्स है सॉरी जो वीकली मार्केट्स है वहां पे हमें सामान मिल जाता है, बट वी हैव ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। हम दूसरी दुकान से भी तो अपना सामान खरीदते हैं। सो देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। आपने देखा कि जो जहां भी आप रहते हो
उस लोकेलिटी में, उस जगह में आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो भी बहुत सारा सामान रखते हैं, तो उनको कहते हैं कि नेबरहुड की जो शॉप्स है। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर। ठीक है, अब हम क्या क्या खरीद सकते हैं उनसे? हम ग्रोसरी खरीद सकते हैं, मिल्क खरीद सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, स्टेशनरी और ईटेबल थिंग, जो भी हमें खाने पीने की चीजें हम चाहते हैं वो इनसे जाके खरीद सकते हैं। अब जो ये शॉप्स है ये परमानेंट शॉप है, ठीक है। वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ वेजिटेबल हॉकर्स, फ्रूट्स वेंडर्स एंड मैकेनिक एटसेट्रा। अब देखो, ये परमानेंट शॉप के साथ साथ जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो जिनको हम हॉकर्स या फ्रूट वेंडर्स बोलते हैं, और कुछ मैकेनिक भी होते हैं, वो भी वहीं पे रोज अपना स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, ये परमानेंट शॉप है, जो जिनसे हम ये सामान खरीदते हैं, डेयरी का सामान खरीदते हैं, चॉकलेट या कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं, तो ये परमानेंट शॉप हो जाती है। और जो रोड साइड जो स्टॉल्स होती है, जैसे वेजिटेबल हॉकर्स हो गए, फ्रूट वेंडर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, और अभी जो दुकानें हैं ये हमारी बहुत ज्यादा मददगार हो जाती है। क्यों? कि जब भी कोई सामान चाहिए घर से निकलो और सामान ले आओ, है ना, है ना। अब किसी वीकली बाजार का तो हम इंतजार करेंगे नहीं। सो यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप्स आर आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो, अगर हमारे आसपास कोई दुकान है, ठीक है, पैसे कम पड़ गए या हम उसे कोई सामान लिया है, तो क्या होता है, रोज आते जाते तो जान पहचान हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं, हमें क्रेडिट पे, मतलब आप सामान खरीद लो और कुछ दिन बाद या जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप पैसे पे कर देना। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये जानते हैं हमें आसपास के, तो हमें जो भी चीज चाहिए होती है हम उनको क्रेडिट पे ले भी आ सकते हैं, और जब भी अगर हमें कुछ भी एट ए टाइम कोई चीज होती है तो इनको दुकान पे जाते हैं और सामान खरीद के लेके आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन बाय पे फॉर दिस परचेज लेटर एज वी सो इन सुजाता केस। अब हमें एक स्टोरी पढ़ेंगे सुजाता की कि उसमें क्या होता है। यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट, सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। अब हमने इन जो शॉप्स है परमानेंट शॉप्स, इनमें ये देखा कि परमानेंट शॉप्स है और कुछ सेल वेंडर्स भी हैं जो अपना सामान रोड साइड बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम इनके पास अगर रोज आए जाएं या भाई हमें देख लेते हैं कि हाँ ये इंसान यहाँ रहता है और सामान लेने आता है, तो थोड़ी जान पहचान हो जाती है, कई बार उधार भी चल जाती है, जिसको हम उधार बोलते हैं। अब सुजाता की स्टोरी पे आ जाते हैं कि सुजाता और कविता दोनों ग्रोसरी लेने जाते हैं। इनके आसपास ही एक एरिया में दुकान है, और इसने जब सामान ले लिया कविता ने सारा, तो जो आंटी है उन्होंने ये कॉपी लेके आई थी अपने साथ, एक रजिस्टर या कॉपी, उसमें लिख दिया कि 3,000 रुपए का बिल हो गया। फिर इसने अपने रजिस्टर में भी लिख लिया कि 3,000 का बिल हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो सुजाता के मम्मी पापा है वो क्या करते हैं, महीने का कोई एक दिन डिसाइड कर रखा है कि चाहे हम कितना भी सामान ले आए, महीने के एक दिन का हिसाब कर देंगे और आंटी को इनके पैसे दे देंगे। ठीक है, तो यही हुआ कि 20 मिनट के अंदर अंदर उसने सारा सामान उसका पैक कर दिया। जो यहाँ पे देखो इसके साथ हेल्प करने में लगे हुए हैं, और बहुत सारा सामान रखे हुए हैं पूरा ऐसे लाइन में, कहीं परफ्यूम रखे हैं, कहीं टेल्कम पाउडर रखा है, बहुत कुछ रखा हुआ, तो पूरी अट्रैक्टिव दुकान बना रखी कि इंसान को जो भी चाहिए सामने दिखे और वो उसको बाय कर ले। तो ये एक प्रोसेस दिखाया गया है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वेग एंड पैक ऑल द ग्रोसरी, देन सुजाता showed her notebook, the woman noted the amount of rupees 3,000 in the notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. Then Sujata took heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchase in the first week of next month. अब आपके मम्मी पापा जब भी आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कई बार होता है कि ठीक है भाई मैं आपका हिसाब महीने के एंड पे कर दूंगा और आप सामान दे दीजिए, और वो लिख लेता है अपने रजिस्टर में कि ठीक है आपका इतना पैसा बकाया है और आप इसको पे करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल। अब मॉल की बात, अब आपको पता है मॉल भाई पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, महंगा महंगा सामान होता है, ब्रांडेड सामान मिलता है, पूरा मल्टी स्टोरेड होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इनकी तो हम फोटोज टीवी में फोन में हम इनकी ऐड भी देखते हैं कि भाई आप ये सामान खरीदो, पर क्या है इनका एक है कि इनको सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इन जो कपड़े होते हैं जो सामान होता है ब्रांडेड उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, कुछ लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। सो वी हैव सीन टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, वीकली मार्केट हमने देख लिया। सो वेयर देयर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया। अब ये शहरी जो इलाके हैं वहां पे एक तरह का मार्केट और होता है जिनको हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। So these days in many urban areas you also have large multi-story air conditioning building. आपने देखा मॉल के बारे में बात हो रही कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बड़ा लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और एयर कंडीशनर है। ठीक है, और उनका पूरा एकदम से जो
दुकान है वो चमकी हुई होते हैं उन मॉल्स में, बिल्कुल डिफरेंट फ्लोर होता है उनका। सो दीज अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स। अब आप यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े भी खरीद सकते हो और जो नॉन ब्रांडेड कपड़े हैं वो भी खरीद सकते हो, पर इनका जो प्राइस है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो नॉन ब्रांडेड चीज है उनका भी उतना ही पैसा होता है। एज यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, गुड्स आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो आप सामान खरीदते हो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अदर प्रमोट बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम फॉर बेटर क्वालिटी। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। अभी हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, कैसे वो पैसे कमाते हैं, कैसे रेवेन्यू करते हैं। और जो ये कहते हैं कि हमारा जो सामान है वो बेस्ट क्वालिटी का है, आपको ऐसा सामान कहीं नहीं मिलेगा। सो द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट एट टाइम through special showroom as compared to non branded goods, fewer people can afford to buy branded ones। अब देखो मैंने कहा इन दुकानों में या इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी दुकानें होती है, ठीक है। अब उनका रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, और जो ओनर्स है पूरा एडवर्टाइजिंग में, हर चीज में, कपड़े खरीदने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो इनका जो वैल्यू है इन कपड़ों की या इन सामानों की वो भी हाई होती है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि देखो हमारे जैसा कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर जितना इनका महंगा सामान होता है ना उसको हर कोई नहीं खरीद पाता, ठीक है, हर कोई नहीं खरीद पाता। कि ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारे बस का बात नहीं है, हम जो चीपर सामान है, जो सस्ते में भी सामान मिल रहा है मैं उसमें ही खुश हूँ, ठीक है। चेन ऑफ मार्केट। अब हम एक मार्केट में जो चेन बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप, मैं इसको मोटा मोटी आपको ये समझा दूं कि देखो, जो एक हर एक सिटी में एक होलसेल की दुकान होती है, ठीक है, होलसेल्स की दुकान होती है, होलसेल का पूरा एक बड़ा होता है, फैक्ट्री होती है, आप फैक्ट्री बोल सकते हो, फार्म बोल सकते हो, बड़ा होलसेल मार्केट होती है। अब वहां से ये जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो इनसे सामान खरीद लेते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, सामान खरीद लेते हैं। अब उन ट्रेडर्स से जो रिटेल शॉप वाले हैं ये और अलग अलग इनसे सामान खरीदते हैं, ठीक है, सामान खरीदते हैं। फिर ये जो शॉप्स हैं या वीकली मार्केट के जो लोग हैं या कॉम्प्लेक्स वाले हैं ये और लोगों को सामान बेचते हैं। तो ये एक बन गई चैन, ठीक है, ये चैन बन जाती है। सो इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दुकानें हैं, वो डिफरेंट तरह का सामान रखते हैं, कोई बहुत महंगा रख रहा है, कोई सस्ता रख रहा है, पर ये जो लोग हैं ये चेन में बंधे हुए हैं। The people in between the producer and the final consumers are trader। यहाँ से कोई चीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये फाइनल कंज्यूमर हम लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं चीजों को, उन तक पहुंची है। तो इनके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं बेटा, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता नहीं है कि जो आपके पास अगर आज एक पेंसिल भी है ना, तो क्या पता वो कितने लोगों के थ्रू आप तक पहुंची है, ठीक है। तो बीच में जो लोग हैं उनको हम बोल रहे हैं ट्रेडर्स। क्या बोल रहे हैं उनको, ट्रेडर्स। सो द होलसेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा सामान खरीदते हैं, ये होलसेल जो ट्रेडर है सबसे पहले बहुत बड़ी क्वांटिटी में, मतलब 1000 किलो 2000 किलो सब बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल्स होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल। अब देखो हम अगर वीकली मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं भाई 1 किलो दे दो, 2 किलो सामान दे दो, 3 किलो सामान दे दो, ठीक है, हम इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इवन दो कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है तो हम इससे ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे उनसे। बट जो होलसेल के जो ट्रेडर्स होते हैं, होलसेल मतलब पूरा एक बल्क में सामान खरीदने वाले जो लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो भाई कितना कितना खरीदते हैं कि 25 किलो और 100 किलो इतना सामान खरीद लिया, ठीक है। देन बी सोल्ड ऑन अदर ट्रेडर्स। अब ये जो एक ट्रेडर्स है, ठीक है, इसने होलसेल मार्केट में से सामान खरीदा इस ट्रेडर ने। अब इस ट्रेडर ने अगर 25 से 100 किलो सामान खरीदा है तो इससे कोई और खरीद लेगा, वो शायद 10 किलो या 12 किलो ऐसा कुछ खरीद लेगा, ठीक है। अब इनसे हम खरीदेंगे, ठीक है, इनसे अब हम खरीद लेंगे। सो द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दीज टू कंज्यूमर इज द रिटेलर। और जो यहाँ पे एक दुकान लगा के बैठा है, चाहे ये शॉप वाला होगा, चाहे ये मार्केट वाला होगा, वीकली मार्केट वाला होगा, चाहे ये मॉल वाला होगा, तो ये कहलाते हैं बेटा रिटेलर। क्या है ये, रिटेलर। सो दिस कुड बी ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन द कॉम्प्लेक्स, इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। की जो ट्रेडर से बल्क में ट्रेडर से सामान खरीदा होलसेल से, ठीक है, और उसके बाद इस ट्रेडर से इन लोगों ने सामान खरीदा, तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए रिटेलर्स। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे दिल्ली का एक आपको यहाँ पे मैप दिखाया गया कि दिल्ली में ऐसी 4 जगह हैं। कहते हैं कि हर एक सिटी में एक होलसेल की जो मार्केट एरिया वो होता है। तो देखो आजादपुर, दरियागंज, किशोरपुर और ओखला, ये 4 जगह है, केशोपुर, ये 4 जगह है दिल्ली में जो होलसेल मार्केट है।
एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट, कि हर एक शहर में होलसेल मार्केट का एरिया होता है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड दे आर सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स, यहाँ सबसे पहले सामान बल्क में आता है, पूरा बड़े बड़े ट्रक भर के, ठीक है। द रोड साइड होकर फ्रॉम whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale traders in the town. He in turn might have bought these from another even bigger wholesale trader in the city. The city wholesale trade would have bought a large quantity of plastic item from the factory. अब देखो पूरा जो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आजादपुर मंडी में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर, ठीक है, वहां पे सब्जियां आई। मार्क मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बताती हूँ, आजादपुर मंडी में पूरी सब्जियां आई, ठीक है। वहां पे ऑक्शन हुआ, बोली लगी, अब वहां बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अब वे उस बोली में हिस्सा लेंगे, ठीक है। उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने वो जो सामान है वो खरीद लिया। अब ये वो व्यापारी हैं, ठीक है, इन्होंने पूरा बल्क में पूरा ट्रक की पेटी ऐसे कुछ खरीदा। अब इसके बाद इन ट्रेडर से और जो छोटे ट्रेडर्स हैं उन्होंने सामान खरीदा, ठीक है। अब उसके बाद इन ट्रेडर से ये शॉप वाले या कॉम्प्लेक्स वाले या वीकली मार्केट वाले या होकर वाले इनसे सामान खरीदेंगे। तो ये एक चेन को प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक चेन बन जाती है कि कोई सामान अगर यहाँ है ना तो आप तक पहुंचने में वो कई लोगों से, कई ट्रेडर्स के बीच में वो गुजरा है। ये आफ्ताब है। अब देखो ये आफ्ताब क्या करता है, होलसेल ट्रेडर से के वहां से जाके बल्क में सामान खरीदता है, ठीक है। 2 बजे स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में इसका वेजिटेबल खरीदने का काम। सो दिस इज द टाइम व्हेन वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी। 2 बजे मंडी में चहलकदम होना स्टार्ट हो जाती है। द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक, जो वेजिटेबल्स है वहाँ ट्रक में, मेटाडोर में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भर के आती है, चाहे वो फार्म दूर हो चाहे पास हो, वहां से सामान सारा आ जाता है। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बिगिन। ऑक्शन मतलब बोली लगती है कि ठीक है अब मैं इतने रुपए में इतने किलो लूंगा, मैं इतने रुपए में इतना किलो लूंगा। आफ्ताब पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन दैट डिसाइड दैट वी विल बाय। अब आफ्ताब भी ऑक्शन में करता है कि भाई मैं भी करूंगा, और वो खरीदता है 5 क्विंटल, 5 क्विंटल मतलब 500 किलो, 500 किलो वो खरीदता है। और 1000 क्विंटल 1000 किलो क्या खरीदता है, ऑनियन खरीदता है। ही हैज अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर द वेजिटेबल्स। अब उसके पास एक मार्केट में प्लेस भी है जहां पे उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। फ्रॉम देयर ही सेल टू होकर्स एंड शॉपकीपर। बाद में क्या करेगा, होकर्स को या जो दुकानदार को बेच देगा, ठीक है। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। अब ये सारी चीज ऑर्गेनाइज कर लेता है ताकि सुबह 10 बजे वो अपनी दुकान खोल सके। तो एक चैन के बारे में है। अब देखो आपने देखा कि मार्केट है वो हर जगह है। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट वेयर पीपल बाय सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा कि हर जगह मार्केट प्लेस है, हम कहीं से भी कोई सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। हम आपने देखा ऑल दीज मार्केट आर ए स्पेसिफिक लोकेलिटी वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। अब इनका अलग टाइम है, हर दुकान का अलग टाइम है, हर जगह का अपना अलग टाइम है। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड। अब ऐसा भी नहीं कि हर कोई जाए और सीधा खरीद के लिए आए। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन। अब देखो आपने देखा अब इतनी सारी ऐप चल गई है, कहीं ब्लिंकिट है, कहीं जोमेटो है, क्या आप घर बैठे हो और आपने इंटरनेट से कुछ चीज पिक करी और आपने उसको ऑर्डर करके मंगा लिया। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ, आपको खाना है कुछ, पिज्जा आपने ऑर्डर कर दिया, घर आ गया, खा लिया। कपड़े हैं आपने ऑनलाइन शॉप पे भाई कर दिया, ठीक है अब भाई मेरे को अब ये सामान मिल जाएगा, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ सामान खरीदना है तो आप बाहर ही जाओ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सामान खरीदना है तो सीधा कोई, जैसे मेरे को कोई सामान खरीदना है तो मैं सीधा जाके किसी दुकान के पास ही जाऊं, ठीक है। मैं किसी डीलर से डील करके वो सामान मंगवा सकती हूँ, ठीक है। इन क्लिनिक नर्सिंग होम यू मे हैव नोटिस सेल रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने देखा कुछ बेचने वाले सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो आपने किसी डॉक्टर के पास गए हो तो क्लिनिक में आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऐसे बैग टाक के पूरा वो कपड़े पहन के खड़े होते हैं, सर ये दवाइयाँ हैं, ये आई है, सर ये प्रोडक्ट है, ये आया है। तो क्या करते हैं वो भी एक सेलिंग और बाइंग का काम कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी थ्रो सोप इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान से जाके ही वो सामान खरीदो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में सामान खरीदने का और बेचने का एक डिफरेंट वे हो गया है। इंटरनेट तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया आज के टाइम में कि आप इंटरनेट से आप कोई भी सामान कहीं भी बैठे हो आराम से खरीद सकते हो। सो द मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबव आर वन दैट वी रिकॉग्नाइज इजिली। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी अवेयर। अब कुछ ऐसी मार्केट भी है जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब देखो
अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपने सिर्फ गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी के लिए पेमेंट किया, बट जो उस गाड़ी को बना रहा है, जहां से वो गाड़ी बनी है, उस इंसान ने तो भाई अलग अलग चीजें खरीदी है। जैसे उसे इंजन खरीदा है, गियर खरीदे हैं, पेट्रोल टैंक खरीदा है, एक्सल खरीदा है, व्हील्स खरीदे हैं। आपने सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट आपने लिया है, बट जो इसको बनाने वाले हैं उसने ये सारी चीजें अलग अलग जगह से खरीदी है और तब आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट बना के आपको दिया है। ठीक है, अब आपको नहीं पता इंजन कितने का है, गियर कितने का है, पेट्रोल कितने का है, टैंक कितना है, व्हील कितने का है, आपको सिर्फ इसका अमाउंट पता है कि इसका अमाउंट मिलके ये बना है, मुझे सिर्फ ये प्राइस पे करना है। ऐसे ही अगर कोई किसान है, कोई खेती करता है, तो आप तो सिर्फ गेहूं के बारे में जानो कि इतने रुपए किलो गेहूं है, मुझे ये खरीदना है, बट उस गेहूं को उगाने में क्या फर्टिलाइजर लगा, क्या उसने सीड्स लिया, कहाँ से वो सामान लेकर, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी जो लेन देन होता है, खरीदारी होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, हम उसके लिए अवेयर नहीं होते, बस हम तो उस फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पता होता है कि ये हमें इतने का पड़ा और हमने इतने में ये चीज खरीदी। आपने देखा मार्केट्स एंड इक्वालिटी। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड अ शॉप ओनर इन अ वीकली मार्केट दोज इन द कॉम्प्लेक्स। हमने हर प्रकार का देखा कि जो एक वीकली मार्केट का जो मालिक है वो कैसे काम कर रहा है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा है वो क्या काम कैसे कर रहा है, जो हमारे आसपास की जो एरियाज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। पर आपको क्या लगा कि ये सब इक्वल अर्न कर रहे हैं? नहीं भाई, क्योंकि देखो जो वीकली मार्केट में बैठा है वो किसी प्रकार का रेंट नहीं दे रहा, कोई इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं कर रहा। तो देखो जब वो इतना कुछ नहीं कर रहा, वो सामान भी सस्ते में दे रहा है, तो क्या उसका रेवेन्यू महंगा होगा? नहीं, वो इतना अर्न नहीं कर पाता जितना कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंसान जो काम कर रहा है वो कमा रहा है। ठीक है, सो सिमिलरली बाय आर डिफरेंट प्लेस, देयर आर मैनी who are not able to afford cheapest of good while others are by shopping in the mall। अब ऐसे इंसान भी है जो इन वीकली मार्केट से भी सामान नहीं खरीद पाते, वो मॉल में तो जब जाके सामान खरीदेंगे। सो thus whether we can be buyer or seller in these different markets depends among other things on the money that we have। ये तो बात सच है, जितना जेब में पैसा होगा तभी आप कोई चीज अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं इनमें और एक जो वीकली मार्केट है उसमें एक डिफरेंस बताया गया है कि जो ये वीकली मार्केट में जो लोग बैठते हैं ना वो कम कमाते हैं, कम लगाते हैं, कम कमाते हैं, और जो बड़े बड़े मॉल में बैठे हैं वो जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ब्रांडेड सामान बेचेंगे, उतना ही महंगा सामान बेचेंगे, उनकी अर्निंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वीकली मार्केट में बैठे हुए ट्रेडर से। We have also examined the chain of market that is formed before goods can reach us। कि हमने ये भी देखा कि हम तक कोई फाइनल सामान पहुंचने तक वो जो सामान है वो बहुत सारे ट्रेडर से या बहुत बड़ी चेन से गुजरता है। ठीक है, हमने ये देखा। सो इट इज थ्रू दिस चेन दैट वी प्रोड्यूस इन द वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। कि हमें नहीं पता कि कोई सामान जो हम आज खरीद रहे हैं वो किन किन हाथों से जाके किस किस चैन के हिसाब से हम तक पहुंचा है। ओके, सो वी विल ट्राई टू, अब जो सारी चीजें हैं कि कैसे लोग पैसे कमाते हैं या कैसे एक चीज बनती है, कोई चीज प्रोडक्ट कैसे कैसे वो प्रोड्यूस होती है, कैसे वो हम तक पहुंचती है, तो उसके बारे में हम एक नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें शर्ट स्टोरी ऑफ द शर्ट है उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि 3 तरह की हमने मार्केट देखी, वीकली मार्केट देखी, हमारे आसपास की दुकानें देखी, और ये जो बिग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, ये देखा कैसे यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो काम करते हैं, उन तक कैसे सामान पहुंचता है, एक सामान को हम तक पहुंचने में ट्रेडर्स के हाथों से गुजरना पड़ता है, एक लंबी चैन होती है, सबके लिए जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो एक जैसी नहीं होती। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।